जो एक शिक्षक होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक की गोद में ही जो है प्रलय और सृजन खिलते हैं। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति शुरू करने जा रहा हूं आज के इस एपिसोड का शुभारंभ करने जा रहा हूं, कौन बनेगा सैकड़ापति। आज के इस खेल के प्रायोजक हैं सुनील कुमार, जो कि मेरे ही छोटे भाई हैं। श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट के चकबंदी लेखपाल है ये। आप लोग इनका तालियां बजा करके स्वागत करें। आज के हमारे खेल के दो खिलाड़ी, इनका हम परिचय कराना चाहेंगे। पहली खिलाड़ी हमारी निशा है, जो बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। दूसरे खिलाड़ी हमारे हर्ष त्यागी हैं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। तो आप लोग इनका भी तालियां बजा करके हार्दिक अभिनंदन करें। आप लोग खुद अपने लिए तालियां बजा करके अपना उत्साहवर्धन कीजिए। ये दर्शकों के लिए तालियां। तो आज के शाम के पहले खिलाड़ी हमारी निशा को मैं बुलाना चाहूंगा। निशा का हार्दिक स्वागत है हमारे इस खेल में, प्लीज। तो निशा जी, कैसा लग रहा है कार्ड सीट पर बैठ करके? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है? यस सर। कैसी फीलिंग आ रही है कार्ड सीट पर आज बैठ करके? थोड़ा नर्वस हूँ पर नर्वस अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, नर्वस शुरुआत है, पहली बार हर आदमी इस कार्ड सीट की यही खासियत है, पहली बार जो भी आता है तो नर्वस हो ही जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे खेल चलेगा बिल्कुल फैमिलियर खेल रहेगा। यहाँ पे कोई नर्वस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपका जो है सहयोग किया जाएगा, कोऑपरेशन के साथ ही खेल खेला जाएगा। ठीक है, हमारे इस खेल का मकसद ही यही है कि मतलब खेल के साथ में ज्ञान बांटना। ठीक है, इस खेल का यही मकसद है, खेल के साथ में ज्ञान बांटना। तो पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि ये खेल हम इसलिए आयोजित कर रहे हैं कि इस खेल में जितने भी प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आपके सिलेबस से हैं, अर्थात जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे प्रश्न रहते हैं। और दूसरी बात, जो भी यहाँ इस कार्ड शीट पर बैठता है, कौन बनेगा सैकड़ापति के कार्ड शीट पर जो भी बच्चा बैठता है, वो एक तरीके से यहाँ से अपने एक तरीके से इंटरव्यू फेस करता है यहाँ करके। तो अपने जीवन का एक अहम पड़ाव उसके जीवन में ये आता है, यहाँ जो भी बच्चा बैठता है आकर के कार्ड शीट पर हमारे साथ, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि उसे जो है इंटरव्यू फेस करना रहता है। ठीक, तो धीरे धीरे करके नर्वसनेस भी जाती रहेगी। इस तरीके से आप रेगुलर हमारे साथ कार्ड शीट पर बैठ करके सैकड़ापति खेलेंगे तो धीरे धीरे ये भी आप जो है झिझक खुलेगी आपके जीवन से और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। ठीक है, तो खेल के रूल आपको पता ही है। आपको 3 लाइफलाइन मिलेंगी, फोन ए फ्रेंड और ऑडियंस पोल और 50-50। तो खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले द गेम। बिग हैंड फॉर दिस। निशा जी, आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा, कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन ए रहे, ए गज, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी कपि, ऑप्शन डी भुजंग। सर ए गज। गज के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। फुल कॉन्फिडेंस। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन ए गज को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए गज बिल्कुल सही आंसर। गज हाथी का ही पर्यायवाची है, मीन मछली के लिए, कपि बंदर के लिए पर्यायवाची है और भुजंग सर्प के लिए है, सांप की पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय राष्ट्रगान को किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए कवि इकबाल द्वारा, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ऑप्शन सी फिराक गोरखपुरी द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर को लॉक किया जाए। बहुत सही जवाब, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। कवि इकबाल, इन्होंने एक तराना लिखा था, आप लोगों को पता होगा शायद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और इसके अलावा पाकिस्तान की डिमांड करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, हिस्ट्री में पढ़ाया भी है मैंने। प्रश्न तीसरा आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इस ऐतिहासिक इमारत को पहचानिए। कंप्यूटर महोदय आपको एक चित्र दिखाएंगे। ऑप्शन ए रहे लाल किला,
ऑप्शन बी पीसा की मीनार, ऑप्शन सी एफिल टावर, ऑप्शन डी कुतुब मीनार। ऑप्शन डी कुतुब मीनार। ऑप्शन डी कुतुब मीनार लॉक कर दिया जाए? यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं? फुल कॉन्फिडेंस। आपने देखा है कुतुब मीनार? यस सर। गई है दिल्ली देखने? नहीं नहीं? नहीं, फोटो में देखा फोटो है। में देखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कंप्यूटर महाराज आपने ऑप्शन डी कुतुब मीनार को लॉक किया जाए? कुतुब मीनार बिल्कुल सही आंसर। आज की ये फोटो कुतुब मीनार गूगल बाबा की सौजन्य से प्राप्त हुआ है हमको। तो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब आपके पास 60 सेकंड का समय मिलेगा और आपको यहां पर 30 रुपए का चेक मिलता है। तो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। कुछ खेल प्रारंभ करें उससे पहले कुछ निजी बातें हो जाएं। निशा अर्थात रात्रि। रात्रि पूछने से पहले ही आपने जवाब दे दिया। ये समझ रही थी मैं क्या पूछना चाहता हूँ। हर व्यक्ति को अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए। तो निशा मतलब रात्रि। तो निशा जी आप बताइए आप जीवन में क्या करना चाहती हैं? सर मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हैं? यस। गुड। ऐसा क्यों, टीचर क्यों बनना चाहती हैं? यहाँ पे इसके पहले कई प्रतिभागी आए जिनके सपने बड़े थे। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है। आपने टीचर को ही क्यों चुना? क्योंकि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है मैं भी औरों को अच्छा पढ़ाऊं। अच्छा, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो मेरे से इंस्पायर्ड है कि मतलब मैं सर जैसा पढ़ाऊँ और लोगों को उनका जीवन संवारूँ। अर्थात आप चाणक्य बनना चाहती हैं कुल मिलाकर। अच्छी बात है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए शिक्षक एक ऐसा पेशा है कि खुद तो जलता है, दूसरों को रोशनी देता है। ये बहुत ही महान पेशा है। अब धीरे धीरे करके इस पेशे पे थोड़ा सा दाग सा लग गया है। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं कि जो है ये मास्टर साहब जा रहे हैं जो हराम का पैसा लेते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ बच्चों के लिए, बच्चों को ही पता है। तो इसलिए ऐसा सुनना मुझे बुरा लगता है। इसलिए टीचर का पेशा ऐसा है कि हमारे देश में नहीं, जर्मनी वगैरह में आप जाओगे देखोगे तो जर्मनी में वहाँ पे गुरुओं का इतना सम्मान है कि एक जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उससे अच्छी उनकी सैलरी होती है और सम्मान बहुत है कुल मिलाकर के। क्योंकि देखो जो एक शिक्षक होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक की गोद में ही जो है प्रलय और सृजन खिलते हैं। शिक्षक चाहे तो देश को प्रलय की तरफ ले जाए, शिक्षक चाहे तो देश को बना सकता है। यानी इसके गोद में दोनों चीज पलते हैं। इसलिए शिक्षक का पेशा बहुत बढ़िया पेशा। आपने शिक्षक बनने का सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे आपकी हॉबी क्या है? सर ड्राइंग। ड्राइंग, चित्रकारी करती हैं। किस चीज का चित्र बनाती हैं? सर कान्हा जी। कान्हा जी का। अच्छा, जैसा कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है, तो खड़े होकर के हम लोग इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तालियां बजाने का आपको भी थैंक यू और मेरे सारे दोस्तों को थैंक यू। दोस्तों को कुछ कहना चाहेंगी बर्थडे पे? कह दीजिए। यहाँ पे एक मंच है, आप दोस्तों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे जो भी कह सकती हैं। मेरा कोई एक विशेष दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्त हैं। सारे दोस्त हैं। सभी दोस्तों को हाय हेलो कर दीजिए। सभी दोस्तों को थैंक यू। हाँ, विश करने के लिए सबको थैंक यू बोल रही हैं। तो खेल को शुरू किया जाए। यस सर। इस खेल का चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। व्यापम का आदर्श वाक्य आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता किस वैदिक ग्रंथ का एक स्रोत है, एक मंत्र है? व्यापम का आदर्श वाक्य आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता किस वैदिक ग्रंथ का एक मंत्र है? आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद।
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन ए ऋग्वेद को लॉक किया जाए। अगर आप ऑप्शन बी सामवेद कहती तो गलत हो जाती। अगर आप ऑप्शन सी कहती तो आज यहां से 40 रुपए हार कर जाती। ऑप्शन ए बहुत सही जवाब। आप लोग जिस संस्था के बैनर तले पढ़ते हैं ज्ञापम, तो ज्ञापम का एक आदर्श वाक्य है आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता, अर्थात ज्ञान का झोंका चारों तरफ से आने दो। जहां से भी ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान को अर्जित करो, प्राप्त करो। तो ये ऋग्वेद का एक मंत्र है, वहां से लिया गया है और बहुत सोच समझ करके इसे अपने ज्ञापम के चैनल पे आदर्श वाक्य डाला है। ठीक है, आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता, अर्थात अच्छे ज्ञान, अच्छे विचार जहां कहीं से भी आ रहे हो उनको ग्रहण करो, उन्हें आप अंगीकार करो। इस खेल का 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी। ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी इंग्लिश। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पुर्तगाली लॉक कर दिया जाए। यस सर। ऑडियंस का मत जाना चाहेंगे? सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का दूसरा पड़ाव प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन ए मैलियस, ऑप्शन बी इनकस, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मैलियस, इनकस, स्टेपीज, फीमर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के साथ आप जाना चाह रही हैं? लॉक कर दिया जाए। यस सर। ऑप्शन सी स्टेपीज को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे? सही है। ऑप्शन सी स्टेपीज बिल्कुल सही जवाब। मैलियस, इनकस और स्टेपीज ये तीनों कान की हड्डियां हैं। ये सीरियल से हैं। मैलियस, इनकस और स्टेपीज मैंने पढ़ाया भी था। और फीमर जो कि हमारे जांग की हड्डी है, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, लंबी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। तो आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। आज आप यहां से 60 रुपए अवश्य जीत कर जाएंगी। अब आपके पास समय ही समय रहेगा खेलने के लिए। आराम से सोच समझ कर खेलिएगा। आपके पास तीनों लाइफलाइन अभी जिंदा है। ठीक है, आप जहां भी कहीं प्रश्न में दिक्कत हो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में। जनता की तरफ नहीं देखना है, पब्लिक चीट कराती है। सामने देखो, अपने लैपटॉप पे देखो, कंप्यूटर की तरफ। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में। सर फोन फ्रेंड यूज करेंगे? किसको फोन लगाया जाए? सर आशीष बघेल। आशीष बघेल। हेलो, आशीष बघेल जी बोल रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार, मैं कार्ड शीट से राजेंद्र कुमार प्रजापति बोल रहा हूँ। आपकी सिस्टर कार्ड शीट पर पहुंच गई है और इसने पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव पार कर लिया है और एक प्रश्न पे फंस रही है। तो आपको 60 सेकंड मिलेंगे और अगली आवाज निशा की होगी और ये आपको प्रश्न पढ़कर बताएंगी और ऑप्शन देंगी और आपको 60 सेकंड के अंदर उसका उत्तर देना है। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है?
सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर होगा। क्या किया जाए? सर ऑप्शन बी। आपके भाई ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर कह रहे हैं। सर ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए? यस सर। ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाराज, जनता क्या कहना चाहती है? सही है। सही है, अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही जवाब है। सारगैसो सागर मैंने पढ़ाया भी था, बायो में पढ़ा रहा था, भूगोल पढ़ा दिया था वहां पर। सारगैसम एक क्या है? एल्गी है, शैवाल है। मैंने बताया था सारगैसम नाम से एक शैवाल है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, और इतनी अधिकता है इसकी कि इसी वजह से उसका नाम ही कर दिया गया सारगैसो सागर। सारगैसो सागर इसी शैवाल की वजह से इसका नाम रखा गया है। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 32। सर ऑप्शन बी 12। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपके पास अभी भी 2 लाइफ लाइन है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप सर 50-50 यूज करना चाहूँगा। लाइफ लाइन को अंकित किया जाए, 50-50 लाइफ लाइन। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन सी 20। ऑप्शन बी। किसके साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 20 के साथ जाना चाहेंगे? यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन सी 20 को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे? पता नहीं ऑडियंस को? सही है, 20 सही है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी। कौन कौन से दांत होते हैं बता सकते हैं ऑडियंस? इंसाइजर, डेल्टाइन और कैनाइन, डेल्टाइन नहीं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिसमें हर इंसान के शरीर जीवन काल में, पूरे जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार निकलते हैं। हाँ, और ये 2 बार निकलते हैं, दूध जिसको दूध के दांत बोलते हैं, और ये टूट जाते हैं इसलिए दोबारा फिर से निकलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। डी। आप डी कह रहे हैं, डी के साथ जाना चाहेंगी? डी सर। कंफर्म है? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी को लॉक किया जाए। पब्लिक से जानना चाहेंगे? सही है, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का 10वां प्रश्न जो कि आपको सैकड़ापति बनाएगा, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मलेरिया किसके कारण उत्पन्न होने वाला रोग है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी वायरस से, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से, ऑप्शन डी कवक से। ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से। ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से, लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे? सही है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ बिल्कुल सही जवाब है। मलेरिया जो कि मादा एनेफ्रीज से होने वाला एक रोग है, मादा एनेफ्रीज जो कि इसका वाहक होती है, और प्लाज्मोडियम नामक इसका जो है पैथोजन होता है, वो ले जा करके और मादा एनेफ्रीज को उसको संक्रमित करता है, और मादा एनेफ्रीज जा करके मलेरिया रोग फैलाती है। इस खेल का जैकपॉट प्रश्न अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग
ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। यहां पर आपको लाइफ लाइन एक भी नहीं मिलेगा। आपके पास अभी भी एक लाइफ लाइन जीवित है, लेकिन लाइफ लाइन आप नहीं मिलेगा। और इस प्रश्न को आप जीत जाएंगे तो 500 रुपये यहां से जीत के जाएंगे। अगर आपने खेला और हार गई तो सीधे 60 पर आ जाएंगी। इसलिए यहां पर गेस वर्क चलेगा नहीं। आप सोच समझ करके आराम से खेलिए। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 7 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष। ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। आपने पढ़ रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है कवि थे, लेकिन ये चित्रकारी भी करने लगे। पहली बार सुना होगा, लेकिन ये चित्रकार भी थे। तो क्विट कर सकते हैं वैसे? क्विट? हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्विट कर दीजिए। आप 100 रुपये जीत रही हैं। अगर खेला आपने और गलत हो गया तो फिर आप 60 रुपये पे आ जाएंगी, और क्विट करेंगी तो 100 रुपये आप जीत कर जाएंगी यहाँ से। अगर आप क्विट करेंगी तो हम गेम को क्विट करने का इजाजत देंगे कंप्यूटर महोदय से। क्या करना चाहेंगे? क्विट करेंगे फाइनली? कंप्यूटर महाराज निशा जी गेम से क्विट करना चाहेंगी? हमें इजाजत देंगे आप क्विट करें। जाने से पहले हमें जानना चाहेंगे, ऑडियंस जानना चाहती है कि इसका सही उत्तर क्या है। आप किसको गेस करेंगी? सर मैं 50 वर्ष। ऑप्शन सी 50 वर्ष को गेस करेंगी। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी 50 को लॉक किया जाए। अगर आप खेल जाती तो आज यहां से 500 रुपये हार कर जाते। ऑप्शन सी गलत जवाब। ऑप्शन डी 70 वर्ष सही। कोई बात नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कुमारी निशा जी ने बहुत अच्छा खेला यहाँ आकर के खेल करके, और 10 प्रश्नों के सही जवाब दे करके, और इन्होंने 100 रुपये अर्जित किए हैं। तो हम बुलाना चाहेंगे इस खेल के दूसरे खिलाड़ी हर्ष त्यागी को। हर्ष त्यागी का आप लोग तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। बैठिए। हर्ष जी कार्ड शीट पर बैठ करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। हर व्यक्ति का सपना होता है अमिताभ बच्चन के हॉट सीट पर बैठना, लेकिन हमारे इस आगरा के इस ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों का सपना है कौन बनेगा सैकड़ापति के कार्ड सीट पर बैठना। आज आप यहाँ कार्ड सीट पर बैठ रहे हैं। आने वाले समय में अगर अमिताभ बच्चन जी का शो चलता रहेगा तो वहाँ भी पहुँचेंगे। हमारी यही शुभकामना है। और वहाँ क्यों पहुँचे? आप तो अपने लक्ष्य में सफल हों, जो भी आपका लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचे। तो हर्ष जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। गुड, बहुत अच्छा। आप लोग एक बार पुनः इनका तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन कीजिए। खेल को शुरू किया जाए। यस सर। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा। हिंदी मुहावरा ईद का चांद होना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बहुत दिनों बाद दिखाई देना, चांद की यात्रा करना, ऑप्शन सी ईद मनाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए। आप तेज जवाब दीजिए, थोड़ा सा आगे खिसक आइए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, और आगे आ जाइए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद मुलाकात होना। जैसे ईद का चांद साल भर में एक बार निकलता है, ऐसे ही किसी से मुलाकात होती है तो कहा जाता है। आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न ये रहा। इस अंक को क्या पढ़ेंगे? एक अंक दिखाया जा रहा है, 4 बार 1 है, 1 1 1, 4 बार 1 है। इस अंक को क्या पढ़ेंगे? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 1111, ऑप्शन सी
10,111। ऑप्शन डी 1,01,11। ऑप्शन नंबर बी 11,111। ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन बी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी 1,111 पढ़ा जाएगा। कंप्यूटर महोदय को पता चल गया था कि आप मैथ के जो है स्टूडेंट हैं, इसलिए मैथ से प्रश्न बना दिया था। इस खेल का पहला पड़ाव प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस पौराणिक कुंड को पहचाने। कंप्यूटर महाराज आपको एक चित्र दिखाएंगे। इस चित्र को देख करके आप पहचानेंगे कि ये कहाँ का चित्र है। इस पौराणिक कुंड को पहचाने। आपके सामने ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए मचकुंड धौलपुर, ऑप्शन बी राधा कुंड मथुरा, ऑप्शन सी बरथला कुंड आगरा, ऑप्शन डी पुष्कर कुंड अजमेर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बरथला कुंड आगरा। लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी बरथला कुंड आगरा को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। हमारी ऑडियंस पहचान रही है चित्र को देख करके कि ये बरथला कुंड ही है। नहाने जाती है ऑडियंस, इसलिए पता है। ये एक पौराणिक कुंड है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में जो है एक वृत्रासुर नामक एक असुर था, जिसने इंद्र के इंद्रासन पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। तो इंद्र महोदय अपने देवताओं के साथ विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो विष्णु भगवान ने उनसे बताया कि आप जो है दधीज के पास जाइए और दधीज जो है अपने वज्र देंगे, अपनी हड्डियों का जो है दान करेंगे और उससे जो है वज्र बनेगा और उसी से वृत्रासुर का जो है वध किया जाएगा। तो दधीज ने अपनी हड्डियों को दान किया और उससे जो है एक वज्र बनाया गया जो है, और उस अस्त्र से जो है वृत्रासुर को इंद्र देवता ने मार गिराया था। चूँकि वृत्रासुर ब्राह्मण थे तो ब्रह्म हत्या न लगे, इसलिए जो है 7 कुंडीय यज्ञ कराया गया। इसी वृथला गांव में 7 कुंड बनाया गया, उसी में से एक कुंड आपका वृथला कुंड भी है। और ऐसी भी मान्यता है कि इसमें नहाने के बाद जो है चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, मस्से वगैरह खुजली वगैरह ठीक हो जाती हैं। तो अब इसके पीछे कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता है, लेकिन लोग बताते हैं ऐसा कुछ है। मेरे ख्याल से इसमें सल्फर वगैरह पाया जाता होगा, इसलिए ऐसा कुछ होगा। अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा कुछ होगा। फिलहाल ये आस्था की बात है, धर्म की बात है, तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। तो हर जी खेल खेलने से पहले कुछ निजी बातें हो जाए। यस सर। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? सर मैं एक आदर्शवान टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप अभी एक हमारी खिलाड़ी आई थी निशा, वो भी शिक्षक बनना चाहती थी और आपका भी लक्ष्य है शिक्षक बनना। क्यों आपने ये पेशा क्यों चुना? आज के इस दौर में इंसान या तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, या जो है बहुत बड़ा अधिकारी या इंजीनियर। आपके पास मैथ्स है तो इंजीनियरिंग का भी बैकग्राउंड आपके पास है, लेकिन आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? सर इसलिए मुझे शिक्षक में बहुत रुचि होती है शुरुआत से। रुचि है, अच्छी बात है। शिक्षक बन करके आप बच्चों की लाइफ को सुधारना चाहते हैं। यस सर। बहुत अच्छा पेशा है। और आपकी हॉबी क्या है, आप क्या पसंद करते हैं? सर मैं फिजिक्स को बहुत पसंद करता हूँ। फिजिक्स अच्छा, में पढ़ना पसंद है आपको? हाँ, यस फिर पढ़ाई में भी फिजिक्स आप ज़्यादा पसंद करते यस हैं? सर। फिजिक्स से आपको प्यार है इसका मतलब। खेल शुरू किया जाए। यस सर। इस खेल का चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी अर्जेंटीना में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी यूरोप में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया को लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे, डाउन्स, एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए। डाउन्स घास के मैदान
कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब। डाउन्स जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में वेल्स शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और अर्जेंटीना में पंपास। और यूरोप में जो है आपका स्टेपीज, ये घास के मैदान है जो शीतोष्णकटिबंधीय हैं। इस खेल का 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। मानव शरीर के किस अंग में पित्त रस का निर्माण होता है, बाइल का निर्माण होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी आमाशय में, ऑप्शन डी यकृत में। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर के किस अंग में पित्त रस का, बाइल का निर्माण होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर में, ऑप्शन बी अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज में, ऑप्शन सी आमाशय अर्थात स्टोमक, ऑप्शन डी यकृत अर्थात लीवर में। ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना चाहेंगे? यस। क्या करें? अभी भी आपके पास लाइफ लाइन है, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं सर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी अग्नाशय के साथ जाना चाहेंगे? रुक जाओ सर। रुक जाइए टेक्टिके महोदय, लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लाइफ लाइन यूज करेंगे? ऑडियंस को। ऑडियंस को। ऑडियंस आपकी बारी अब आ गई है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। मानव शरीर के किस अंग में पित्त रस अर्थात बाइल का निर्माण होता है? पित्ताशय में, अग्नाशय में, आमाशय में, यकृत में। ऑप्शन डी यकृत। 90% ऑडियंस का यकृत के साथ जा रही है। आप क्या करें? लॉक कर दें? कंप्यूटर महाराज ऑप्शन डी यकृत को लॉक किया जाए। ओह, जनता आज हमारी बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का दूसरा पड़ाव, प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म प्रचार के दौरान पाखंड खंडनी पताका कहाँ फहराई? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म प्रचार के दौरान पाखंड खंडनी पताका कहाँ फहराई? आपके पास अभी भी 2 लाइफ लाइन है। कोई मुंबई में सर। मुंबई को लॉक करना चाहेंगे? यस सर। क्या करें? लॉक कर दो। लॉक कर दें? सर लाइफ लाइन लेना चाहिए। लाइफ लाइन लेंगे? कोई बात नहीं, आपने निर्णय बदल दिया है। रुक जाइए टिकटी महोदय, कौन सा लाइफ लाइन यूज करेंगे? 50-50। 50-50। 50-50 अंकित किया जाए। आप जिस ऑप्शन के साथ जा रहे थे उसी को हटा दिया गया है। अब आपके पास बचे हैं ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी आगरा। आगरा। आगरा में लॉक कर दिया जाए? यस सर, लॉक कर दिया। कंप्यूटर महाराज आगरा लॉक किया जाए। आगरा बिल्कुल सही जवाब। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। और हमारे खिलाड़ी इसीलिए कंफ्यूज थे, लेकिन इन्होंने धर्म प्रचार के दौरान आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। इतिहास पढ़ाते समय हमने बताया भी था। और लाहौर में इन्होंने अपना दूसरा मुख्यालय खोला था, आर्य समाज का लाहौर में खोला था। आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। अब यहाँ से निश्चित तौर पर 60 रुपये जीत कर जाएंगे। अब आपके पास समय ही समय है, इत्मीनान से खेलिएगा। आपके पास अभी भी एक लाइफ लाइन जीवित है। प्रश्न नंबर 7वां आपके स्क्रीन पे ये रहा। जल में घुलनशील विटामिन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी,
ऑप्शन डी विटामिन ई। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। सर विटामिन ए। ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं आप? यस सर। क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दें? कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं? कंप्यूटर महोदय ऑप्शन ए विटामिन ए को लॉक किया जाए। ऑडियंस का जवाब जानना चाहेंगे। गलत है। जैसा कि ऑडियंस कह रही ऑप्शन बी विटामिन सी, तो आप गलत हो गए हैं। ऑप्शन बी विटामिन सी सही है, बिल्कुल गलत हैं आप। मैंने पढ़ाते समय बताया था बिस्लरी। बिस्लरी से आपको याद रखना चाहिए था ऑप्शन बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील हैं और इसके अलावा सभी विटामिन वसा में घुलनशील हैं। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं। इतना सब कुछ पढ़ाता हूँ। ऑप्शन बी सी, वो विटामिन बी और सी का इतना मैंने बिस्लरी फार्मूला बता करके बताया था। बिस्लरी बी से बी और सी, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। आपने बहुत अच्छा खेला। 60 रुपये का चेक दे करके ही आपको विदा कहना पड़ेगा। तो जैसा कि देखा आपने, बहुत अच्छा खेल रहे थे हर्ष, लेकिन इन्होंने जो है लाइफ लाइन था उसका इस्तेमाल नहीं किया और ये गलत हो गए। तो मैं हमेशा अपने खिलाड़ियों से यही कहता हूँ कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है खेल में और लाइफ लाइन आपका जिम्मा है तो आप उनका इस्तेमाल अवश्य किया करें। बहुत अच्छा खेल रहे थे, कोई बात नहीं। इनका आप लोग तालियां बजाकर स्वागत कीजिए।